अगर ये माने कि इतिहास का सबसे काला दिन था जब टेररिज्म का सबसे बड़ा हमला हुआ था डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। अब इसमें ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आ गया है, लेकिन इसी डिसीजन में डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद को क्राइम लिखा गया है। जब ये डिसीजन में क्राइम है, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद अगर ये क्राइम है तो फिर इसके करने वाले क्रिमिनल होते हैं, तो वो क्रिमिनल्स को सज़ा क्यों नहीं दी गई? इन पॉइंटली उनके नाम है 62 वन बाय वन नेम लिखे गए हैं। ये 62% आर द मेन कल्प्रिट ऑफ दिस डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। जब इनके नाम तय है तो फिर इनको गिरफ्तार करके इनको सज़ा क्यों नहीं दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्राइम लिखा है? एक बात। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि 22 दिसंबर 1949 को जब बुत रखे गए मस्जिद में, उस वक्त भी FIR कटी है। राम दुबे नाम के एक इंस्पेक्टर ने वो FIR काटी थी। उस FIR का क्या हुआ? उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इस तरह से अवैध तरीके से मूर्ति रखना ये भी क्राइम है, वो भी क्राइम है, ये भी क्राइम है। जब ये क्राइम एक्ट आप मान रहे हैं तो उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया या गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया, ये हम जानना चाहते हैं। थर्ड वन, इसी डिसीजन के अंदर वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 का उल्लेख किया गया है। 5 पन्ने उस पर लिखे गए, 1500 तकरीबन 11,000 पेजेस की डिसीजन में 5 पन्ने इस एक्ट के ऊपर लिखे गए हैं। ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद। अब इसमें ये बताया गया है कि उसके आर्टिकल 4 में ये बताया गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो वर्शिप प्लेस जैसा रहेगा उसकी हैसियत वही मानी जाएगी। जब आप ये मानते हैं तो फिर बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था इसलिए उसको अलग रखा गया, लेकिन उसके बाद जैसी बाबरी मस्जिद डिसीजन हुआ, ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा की मस्जिद, भोजशाला जो है, धाड़ की मस्जिद, संभल की मस्जिद, बदायूं की मस्जिद, अजमेर की दरगाह, ये कितनी लाइन आपने लगा दी है कि एक के बाद एक सब उसी एक्ट का रेफरेंस में आ रही है, जबकि उसके आर्टिकल 4(2) के अंदर ये बात लिखी हुई है कि इस एक्ट के तहत जहाँ भी पूरे इंडिया में कहीं भी अगर कोई केस चल रहा हो तो उसको विड्रॉ करना चाहिए, नीचे की अदालत ने उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए और उसको उठा के फेंक देना चाहिए। ये लॉ के अंदर लिखा हुआ है। तो ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 ये काहे के लिए है? आपने जब चंद्रचूड़ साहब ने जब इंटरप्रिटेशन किया इस लॉ का, ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में उन्होंने एक डिसीजन दिया, तो वो गलत इंटरप्रिटेशन हर मस्जिद के लिए लागू हो रहा है। अब यहाँ की जामा मस्जिद को कल बोल देगा कोई इसके नीचे पुल है। अभी आपको पता है कि नई पार्लियामेंट बनी, उसमें 6 मस्जिदें हैं, खोदने देंगे वो लोग? हम 6 मस्जिदें पार्लियामेंट के नीचे गई हैं, तो क्या खोदने देंगे उसको? अभी जो सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे खड़ा है उसके नीचे एक मंदिर होने का है, तो क्या उसको मालूम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट खोद देंगे? तो ये जिसको कहीं ना कहीं आप एक बॉर्डर लाइन करेंगे, और बॉर्डर लाइन के लिए वर्शिप प्लेसेस 1991 का उल्लेख किया गया है, ये डिमार्क करता है कि इससे पहले जो था ठीक है, लेकिन इसके बाद जो इबादतगाह जैसी होगी उसको एज इट इज़ माना जाएगा। तो फिर ये हर वक्त एक नया जो एप्लीकेशन लगा के हर मस्जिद को डिस्प्यूटेड बनाया जा रहा है, और ये एक टैक्टिस है। आप एप्लीकेशन डालिए, डिस्प्यूट कीजिए, उसके ऊपर डिस्प्यूट को जो है कुछ बरसों के बाद उसके मुताबिक फैसला हो जाता है। यानी आस्था की बुनियाद पे कोई देखा ही नहीं जाता कि सबूत क्या है, पेपर्स क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है। तो हमारा कहना है कि ये तीनों चीज़ें इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में लिखी हुई है, और ये तीनों चीज़ों पर हम आपके थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहते हैं कि इस पर प्लीज़ तवज्जो दीजिए। अगर लॉ आपने बनाया है तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और इसके तहत जितने भी ऐसे केसेस हैं उसको विड्रॉ करके उसको, ताकि हर, ये सिर्फ मस्जिदों का मसला नहीं है, कल गया के बुद्ध विहार का मसला आएगा। कितने मंदिर हैं जिसके ऊपर क्लेम है कि ये विहार थे। अब विहार की अगर पॉलिटिक्स शुरू हो गई इंडिया के अंदर तो क्या होगा? कितने विहार ऐसे हैं जिसके ऊपर मंदिर बना दिए गए हैं। अब हर मस्जिद के नीचे आपको मंदिर लगता है, तो हर मंदिर के नीचे एक विहार निकलेगा तो क्या होगा? और ऐसे कितने हैं? अभी हम पुरानी हिस्ट्री को निकालना नहीं चाहते, लेकिन आप कहीं तो कट ऑफ डेट रखिए कि इस कट ऑफ डेट से पहले और बाद के कुछ मामला को डिसाइड करें। इस तरह से तो हर चीज़ जो है डिस्प्यूट हो जाएगी और इंडिया के अंदर एक अनार्की फैलेगी। और सब जानते हैं कि इंडियन जो पॉपुलेशन है वो रिलीजियस है,
वो धार्मिकता उनके अंदर है, कोई भी कम्युनिटी का आदमी वो बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी रिलीजियस प्लेस के खिलाफ में, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो। तो ये विचारधारा जो टकराव पैदा कर रही है, कहीं इसको लगाम मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगी तो इंडिया के अंदर हम ऐसा समझते हैं कि एक एनआरकी फैलेगी और ये एनआरकी इंडिया के लिए नुकसान किसी को कुछ नहीं होगा। तो ये आपके थ्रू हम ये निवेदन देना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये हमारी बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचे और क्या जवाब आता है प्लीज़ हमको कम्युनिकेट करना चाहिए। आइए